नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। भगवान आपको दुआ करे, मैं यही दुआ करूंगा कि भगवान आपको खुश रखिएगा, बहुत अच्छे रखिएगा आपको, और आप भली भांति से जीवन में नई नई ऊंचाइयां और करियर के नए नए आयाम या जीवन के सपनों को साकार करें। तो देखिए प्यारे बच्चों, इसी श्रृंखला में हम पढ़ाई की बातें करते हैं। तो पिछली क्लासेस में हम अवकल समीकरण डिफरेंशियल इक्वेशन में 2-3 चीज़ें पढ़ने शुरू की थी। पहले हमने पढ़ी थी अवकल समीकरण की कोटि एवं घात, ऑर्डर एंड डिग्री। इसके बाद हम पढ़ के आए अवकल समीकरण डिफरेंशियल इक्वेशन की हमने शुरू किया था कि इसको सोल्व कैसे करते हैं, हल कैसे करेंगे। तो उनमें सबसे पहला मेथड हम पढ़ के आए चर पृथक्करण विधि या वेरिएबल सेपरेशन। इसके बाद पिछली कुछ क्लासों से हम सोल्व कर रहे हैं क्वेश्चन समघात या होमोजीनियस के कर रहे हैं। तो देखिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम बात कर रहे हैं समघात अवकल समीकरण, या कहाँ बात कर रहे हैं, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। समघात अवकल समीकरण किसकी बात कर रहे हैं, समघात अवकल समीकरण, या हम बात कर रहे हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, समघात अवकल समीकरण या होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है बच्चों। अब देखिए समघात या होमोजीनियस के कैसे सोल्व होते हैं क्वेश्चंस, पिछली क्लास में बात कर चुका। मेथड क्या होता है वो भी बात कर चुका। अब प्रश्न या क्वेश्चन सोल्व करने की श्रृंखला चल रही थी अपनी, और क्वेश्चन सोल्व करने की श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या है अपने पास। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है अपने पास x² माइनस 2xy² dx माइनस दे रखा आपको x³ माइनस 3x² dy इज इक्वल टू कितना हुआ आपके पास 0। x² माइनस 2xy² dx माइनस x³ माइनस 3x² dy इक्वल टू कितना है 0। अब देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों, ध्यान से समझिएगा चीज़ों को, एक एक को। अब देखिए क्या करें, सॉल्यूशन देखो। सॉल्यूशन में देखिए हम क्या करने वाले हैं। सबसे पहले दिया गया है गिवन दैट, दिया गया अवकल समीकरण, या ऐसे भी लिख सकते हैं, दिया गया अवकल समीकरण, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, दिया गया अवकल समीकरण, या क्या लिख सकते हैं दोस्तों, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, क्या डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है हमें, x² माइनस कितना दे रखा है 2xy² dx माइनस ये दे रखा है x³ माइनस 3x² और dy इज इक्वल टू कितना हो गया 0। यही हुआ मेरे बच्चों। मैंने कहा कि कोई भी प्रश्न हो या कोई भी क्वेश्चन हो, सबसे पहले उस सवाल में क्या बनाइएगा, dy/dx, जिससे कि कोई भी मेथड एग्जाम में लगाएंगे हम, उसमें किसी भी प्रकार की आपको कोई समस्या नहीं होगी। समझ में आ रही है मेरे बच्चों बातें सारी। तो हमेशा प्रश्न में हमेशा क्या बनाइए, dy/dx। उसके बाद स्थिति क्लियर हो जाएगी कि कौन सा मेथड लगने वाला है, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसमें इतना ही लिखा हुआ आएगा, बस आगे की हल कीजिए या सोल्व करो। इसमें इतना ही मिलने वाला आपको कि हल करो या इसको क्या करना है, सॉल्व इट। ठीक है, यहाँ से देखिए ये हो गया x² माइनस 2xy² dx इज इक्वल टू, ये हो गया आपके पास x³ माइनस 3x² और ये कितना हुआ आपके पास dy। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, dy के नीचे क्या लगाएंगे, dx, dy के नीचे क्या लगाएंगे, dx। ठीक है, इज इक्वल टू, इसको उधर भेज लिया अपन ने। अब देखो dx के साथ वाला तो ये हो गया x² माइनस कितना हो गया 2xy² और इधर से ये नीचे आ गया तो क्या हो गया x³ माइनस 3x²y। ये सवाल बन गया, इसको दे दिया करो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चाहे कोई सा ही मेथड का सवाल हो, इक्वेशन नंबर क्या दे दिया करो, इसको फर्स्ट। ठीक है, अब यहाँ से देखा करो कि जितने मेथड हमने पढ़ लिए वो एक एक लगा के देखा करो। सबसे पहला मेथड पढ़ा चर पृथक्करण विधि या वेरिएबल सेपरेशन। ये y निकल के इधर जा सकते हैं क्या, dy के पास नहीं जा सकते। देखते स्थिति क्लियर हो जाती है, और नहीं जा सकते इसका मतलब चर पृथक्करण विधि या वेरिएबल सेपरेशन मेथड कभी भी लग नहीं सकता। अब दोस्तों क्या बच गया, समघात या होमोजीनियस रह गया मेरे पास।
समघात या होमोजीनियस में ऊपर और नीचे, बात ध्यान से सुनना, ऊपर और नीचे जितने भी पद या टर्म्स हैं उनकी सबकी क्या चेक करते हैं, घात या डिग्री चेक करते हैं। अगर सबकी घात या डिग्री सेम है तो वो सवाल किसके होते हैं, समघात या होमोजीनियस के होते हैं। तो देखिए यहाँ से देखिए 2 और y की कितनी 1, तो इस पद या टर्म की बात करूँ तो इस पद या टर्म में कितनी पावर है, 3 पावर, 1 पावर और 2 पावर कितनी पावर है, 3। यहाँ से देखो 3, 2 और 1 कितनी पावर है आपके पास, 3 पावर है दोस्तों, कितनी पावर है आपके पास, 3 पावर है। ऊपर नीचे किसी की भी काउंट कर लो, कांस्टेंट की काउंट नहीं करते, एक्स वाई की मिला के काउंट करते हैं किसी भी पद या टर्म में। 2 पावर 1 पावर 3, 2 1 और 2 कितनी हो गई, 3, 3 2 और 1 कितनी हो गई, 3। तो दोस्तों कितनी पावर होगी आपके पास, 3। तो इसको कहते हैं कि समीकरण ए के इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण ए के इक्वेशन फर्स्ट तृतीय घात का समघात अवकल समीकरण है, तृतीय घात का समघात अवकल समीकरण है, समघात अवकल समीकरण है, तृतीय घात का समघात अवकल समीकरण है। इसको इंग्लिश में कहें तो इक्वेशन फर्स्ट इज थर्ड डिग्री होमोजेनियस फंक्शन, थर्ड डिग्री होमोजेनियस फंक्शन। ठीक है बच्चों, अब देखो आ जाओ, थर्ड डिग्री होमोजीनियस फंक्शन हो गया। अब देखो समघात गारंटी मिल गई आपको। अब देखो समघात सोल्व कैसे करते हैं वो आना चाहिए। तो माना किया कंसीडर y इज इक्वल टू कितना आता है बच्चों, vx। क्या मान के चलते हैं, y इक्वल टू vx। इसके देखो y की जगह तो हम इसमें vx रख देंगे, लेकिन यहाँ जरूरत किसकी है, dy अपॉन dx की। तो यहाँ से कर लीजिए, यहाँ से किया तो ये हो गया आपके पास dy अपॉन dx इज इक्वल टू x का 1 हो गया v प्लस, ये हो गया x dv अपॉन dx, ये हो गया आपके पास इक्वेशन सेकंड और ये हो गया आपके पास इक्वेशन थर्ड। ठीक है, सेकंड और थर्ड की ज़रूरत मेरे दोस्तों या मेरे बच्चों कहाँ होगी, इक्वेशन नंबर किस में होगी, फर्स्ट में। सेकंड और थर्ड की आवश्यकता कहाँ होगी, इक्वेशन नंबर किस में होगी बच्चों, फर्स्ट में। तो देखिए समीकरण 2 3 से मान 1 में रखने पर, पुटिंग वैल्यूज ऑफ सेकंड थर्ड इन फर्स्ट 1 में रखने पर, पुटिंग वैल्यूज ऑफ इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब यहाँ से देखिए dy अपॉन dx क्या हो गया आपके पास, ये हो गया आपके पास v प्लस एक्स dv अपॉन कितना हुआ dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, y की जगह vx आना है तो ये हो गया एक्स स्क्वायर vx माइनस 2x v स्क्वायर इंटू कितना हो गया एक्स स्क्वायर, और यहाँ से देखिए एक्स क्यूब हो गया आपके पास माइनस, ये हो गया 3x स्क्वायर और y की जगह कितना हो गया vx, 3x स्क्वायर और y की जगह कितना हो गया आपके पास vx। यहाँ से देखिए एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब कॉमन आके क्या हो जाएगा, कैंसिल कर लो, कैंसिल कर लिया तो ये हो गया v प्लस एक्स dv अपॉन कितना हुआ dx इज इक्वल टू, यहाँ बच गया मेरे प्यारे बच्चों v माइनस 2v स्क्वायर और ये हो गया 1 माइनस कितना हो गया 3v। हमेशा ध्यान रखिएगा अगर किसी के इधर x बच जाता है इसका मतलब गलत है, अरे इसका मतलब क्या है, गलत है। गलत कैसे हो सकता है, या तो आपकी कैलकुलेशन गलत है, 2 तरीके से हो सकता है। पहली चीज़ या तो कैलकुलेशन गड़बड़ है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि सवाल में ज़बरदस्ती समघात लगा रखा है। क्या लगा रखा है, ज़बरदस्ती समघात, लगेगा ही नहीं, हम लगा रहे हैं उसमें तो बचेगा। और अगर x नहीं बच रहा है इसका मतलब सवाल क्या है, होमोजीनियस से होगा ही होगा, गारंटी है ये। अब ये सवाल कभी भी पीछे सोचने की ज़रूरत नहीं कि पीछे गलत था, सही है सवाल। अब देखिए यहाँ से v का आ गया, v वालों इधर को भी इधर ले जाते हैं तो v वाले एक जगह और फिर किसके साथ ले आएंगे, dv के साथ, और dx और x को एक जगह सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए इसको लिख देता हूँ, लिखने को मैं, ये हो गया x dv अपॉन कितना हुआ dx इज इक्वल टू v माइनस 2v स्क्वायर, नीचे देखिए 1 माइनस 3v और ये कितना हो गया माइनस v। इतना नोट कीजिए बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं। भली भांति तरीके से नोट्स बनाइएगा ताकि सब चीज़ें बेहतर रहें। तो एक एक चीज़ को अच्छे ढंग से व्यवस्थित क्रम से लिखिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा साथ साथ बेहतरीन तरीके से। और देखो बच्चों छोटी छोटी चीज़ों को लेके चलिएगा, हमेशा किसी भी बड़े काम को करने के लिए छोटी छोटी चीज़ें लेके चलते रहो, और छोटी छोटी चीज़ें लेके चलोगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी।
लिख लिया होगा सबने एक साइड का। देखो एक साइड का रब करता हूँ मैं, बोर्ड साफ करता हूँ, देखो फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। मेथड सभी क्वेश्चंस में सेम रहेगा कि समघात या होमोजीनियस से करना है सवाल, तो सभी चीज़ों को एक समान उसी वे से लेके चलना है। लास्ट में जो प्रश्न या क्वेश्चन में जो चेंज आएगा वो चेंज आएगा आपके पास उसके समाकलन या उसके इंटीग्रेशन को हल करने का तरीका बदल सकता है। वो आपसे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर नहीं होगा तो सवाल आपके टिपिकल कैटेगरी में आ जाएगा, और आसानी पूर्वक हो जाएगा तो सवाल आसान कैटेगरी में आ जाएगा। बस इतना ही कंसेप्ट है। अब देखो ये हो गया आपके पास x डी वी अपॉन कितना हुआ dx, दैट इज इक्वल टू कितना हुआ, यहाँ से देखिए ये हो गया आपके पास 1 माइनस कितना 3v, ये हो गया v माइनस 2v स्क्वायर, माइनस कितना हो गया v, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और ये हो गया 3v स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से देखिए ये हो गया x डी वी अपॉन कितना हुआ dx, दैट इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए ये हो गया v से तो v दोस्तों कैंसिल हो गया, बच गया कितना v स्क्वायर, और ये हो गया 1 माइनस कितना 3v। अब देखिए ये v का जो पार्ट है या जो v का ये जो भाग है ये तो किसके साथ लगेगा, dv के साथ, और ये dx और x का जो पार्ट आपको दिख रहा है बच्चों ये दूसरी तरफ चला जाएगा। इतना ही तो कंसेप्ट है इसका। तो देखिए यहाँ करते हैं चर पृथक्करण या वेरिएबल सेपरेट, तो इधर आएगा तो ये हो गया 1 माइनस 3v अपॉन क्या हो गया v स्क्वायर, dv इज इक्वल टू ये हो गया dx अपॉन कितना हो गया x। समाकलन या इंटीग्रेशन करेंगे दोनों पक्षों। इस इंटीग्रेशन को करने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अलग से ये तो हो जाएगा 1 अपॉन वी स्क्वायर माइनस एक v से भी कट गया, ये हो गया 3 अपॉन वी, और इंटू कितना हुआ आपके पास dv। ये हो गया इंटीग्रेट आपके पास dx अपॉन कितना हो गया x। यहाँ से देखिए 1 अपॉन वी स्क्वायर का कितना हो गया माइनस 1 अपॉन वी, माइनस का कितना हो गया आपके पास 3 log v, दैट इज इक्वल टू क्या हो गया log x, और प्लस कोई कांस्टेंट c लगाना चाहो तो c लगा सकते हो, और log c लगाना चाहो तो क्या लगा सकते हो log c। उससे चीज़ों में कोई डिफरेंस या फ़र्क नहीं आने वाला ज़्यादा। तो आप तो एक कंसेप्ट बना लो हमेशा के लिए, अगर किसी प्रश्न के इंटीग्रेशन या समाकलन में अगर सारे ही लोग आते हैं, सभी के सभी किस में आते हों log में, तब तो आपको कांस्टेंट क्या लगाना है log c। चाहे बुक में कुछ भी लगा रखा है ऐसे याद नहीं रख सकते हम कि कहाँ किस सवाल में कितना सोल्व करना है। और जिस प्रश्न में सारे ही log में आ जाते हैं उसमें तो log c लिया करो, बाकी में c ले लिया करो, इसी कंसेप्ट पे चला करो। अब देखिए दोस्तों आंसर तो आ गया, लेकिन हम वैल्यू किसकी रखनी है v की। तो शुरुआत में हम क्या मान के चले थे, याद हो तो आपके y बराबर क्या मान के चले थे vx, तो v बराबर कितना होगा y अपॉन x। तो वैल्यू रख दीजिए इसमें माइनस 1 अपॉन वाई अपॉन एक्स, तो ये x हो गया आपके पास, माइनस कितना हो गया 3 log, ये हो गया y अपॉन एक्स इक्वल टू कितना हो गया log x, और प्लस कितना हो गया आपके पास c। यही आंसर है। दो लोग हैं, एक जगह उधर भेज के एक जगह करना चाहो तो एक जगह कर सकते हो। एक और लाइन लिख देता हूँ, देखो ये हो गया माइनस एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू, लॉग से जो पहले संख्या होती है उधर जाएगा, देखो एक लाइन और बढ़ाता हूँ, प्लस ये हो गया log 3 इधर है आपके पास y अपॉन एक्स, प्लस कितना हो गया c। आप चाहो तो log c ले सकते हो, सब एक जगह हो जाएंगे। माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू ये हो गया आपके पास log x, और ये हो गया आपके पास log y अपॉन एक्स की पावर कितनी हो गई 3, और प्लस कितना हो गया c। ये हो गया माइनस एक्स वाई और इज इक्वल टू ये हो गया आपके पास log x और a प्लस b, तो a इंटू बी हो जाएगा, तो ये हो गया y अपॉन एक्स की पावर कितनी हो गई 3, और प्लस कितना हुआ c। तो ये हो गया माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू ये हो गया log, यहाँ से देखिए x तो कट जाएगा, ये हो गया y की पावर 3 बटे एक्स स्क्वायर, और प्लस कितना हो गया c। अगर इसके log c ले लेते तो ये गुणा हो जाता है यहाँ c। बस कैसे भी आंसर हो सकता है, उससे कोई बड़ी चीज़ नहीं है। नोट करिएगा इसको बेहतरीन ढंग से, इसके बाद बढ़ते हैं आगे।
तो लिखिए बेहतरीन तरीके से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन, उस पर बात करेंगे। देखिए चीज़ें समझ में आनी चाहिए, समाकलन धीरे धीरे और सीखते रहेंगे बेहतरीन ढंग से। हर एक सवाल में इंटीग्रेशन आएगा, पूरी बुक में, पूरे चैप्टर में काम आने वाली है। समाकलन बहुत जगह काम आएगा, तो इसलिए सीख जाएंगे। और हर एक क्वेश्चन मैं बता ही रहा हूँ, बस आपका काम है पढ़ने का और हर एक बच्चे तक बात पहुँचाने का, जिससे कि हर बच्चा पढ़ सके और मेरे इस उद्देश्य को पूरा कर सके। अपना यही टारगेट है कि बच्चा बच्चा पढ़ना चाहिए, कोई भी बच्चा रहना नहीं चाहिए कि मैं पढ़ नहीं पाया सर। इसलिए यही लक्ष्य है और इस लक्ष्य को आप पूरा करने में लगे रहिएगा, और मैं पूरी निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ कार्य पूरा कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों क्या करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है नेक्स्ट, थोड़ा स्टैंडर्ड धीरे धीरे बढ़ाऊंगा क्वेश्चंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू कितना है 0। ये क्वेश्चन है, इसको करना हल या सोल्व कर लेते हैं। देखो पहले समझो साथ साथ, फिर बात करेंगे लिखने की। दिया है या गिवन दैट, दिया है या गिवन दैट, क्या दे रखा आपको, वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू कितना है 0। मैंने कहा कोई भी सवाल आएगा उस प्रश्न में सबसे पहले क्या बनाते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो देखो डी वाई अपॉन डी एक्स बनाएंगे इसमें, तो ये हो गया वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस, या इसको उधर भेज देता हूँ, तो ये हो गया माइनस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो गया डी वाई, यही बना। डी वाई के नीचे डी एक्स चला गया और ये चीज़ें बन गई आपके पास, डी वाई अपॉन कितना हुआ डी एक्स इक्वल टू माइनस, ये हो गया एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर, और नीचे वही बात कितनी आ गई आपके पास, वाई स्क्वायर। अच्छा उल्टा लिख दिया क्या मैंने, चलो ये हो गया वाई स्क्वायर, और ये नीचे आ गया आपके पास एक्स वाई प्लस कितना हो गया एक्स स्क्वायर। इसको दे दिया करो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए अभी तक 2 ही मेथड पे हमने काम किया। पहला कौन सा, चर पृथक्करण या वेरिएबल सेपरेशन। ये वाई निकल के उधर जा सकते, नहीं जा सकते, इसलिए चर पृथक्करण या वेरिएबल सेपरेशन काम नहीं करने वाला। अब इसके ऊपर बात आते हैं समघात या होमोजीनियस की बात करेंगे। तो होमोजीनियस में देखिए 2 पावर, एक और एक 2 पावर, ऊपर नीचे, ऊपर और नीचे जितने भी पद या टर्म्स हैं उन सभी के अंदर डिग्री या घात कितनी है, 2। तो ये पूरा सवाल समघात या होमोजीनियस है पहली चीज़, और कितनी घात या कितनी डिग्री का है, 2 घात का। तो देखिए समीकरण 1 इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 द्वितीय घात का समघात अवकल समीकरण है, द्वितीय घात का समघात अवकल समीकरण है, समघात अवकल समीकरण है। सेकंड डिग्री होमोजीनियस, क्या लिखेंगे इसको, सेकंड डिग्री होमोजीनियस, सेकंड डिग्री होमोजीनियस। ठीक है, अब देखिए समघात तो हो गया, समघात को सोल्व करने का तरीका माना किया कंसीडर। क्या सीखा बच्चों, y इज इक्वल टू कितना होता है दोस्तों, vx। इक्वेशन नंबर क्या हो गई, सेकंड। इसके बाद क्या करते हैं, हमें ज़रूरत किसके, dy अपॉन dx की। तो dy अपॉन dx हम लिखेंगे इज इक्वल टू v प्लस एक्स, और ये हो गया आपके पास dv अपॉन कितना हो गया dx। इक्वेशन नंबर क्या हो गया आपके पास, थर्ड। अब देखो क्या करते हैं, हम करेंगे इसके अंदर कि सेकंड और थर्ड की वैल्यू किस में पुट करते हैं, फर्स्ट में। तो देखो समीकरण इक्वेशन 2, 3 के मान, समीकरण इक्वेशन 2, 3 के मान 1 में रखने पर, समीकरण इक्वेशन 2, 3 के मान 1 में रखने पर, कि सेकंड और थर्ड की वैल्यूज, इक्वेशन सेकंड और थर्ड को पुट कौन सी इक्वेशन में करने वाले हैं, फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट में जब वैल्यू पुट करेंगे तो dy अपॉन dx की जगह रिजल्ट आने वाला आपके पास। तो ये हो गया आपके पास v प्लस एक्स, और ये हो गया आपके पास dv अपॉन dx, दैट इज इक्वल टू माइनस
तो ये हो गया माइनस वाई स्क्वायर कितना हो गया वी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। नीचे देखिए बच्चों, तो ये हो गया आपके पास एक्स वाई की जगह वी एक्स और प्लस कितना हो गया एक्स स्क्वायर, यही बना। देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर एक्स और एक्स स्क्वायर हो गए कैंसिल ऊपर नीचे। तो देखो ये हो गया एक्स डी वी अपॉन कितना हुआ डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर अपॉन ये हो गया v प्लस वन, ये बना आपके पास, और इधर वाले v को इधर भेज दिया तो ये हो गया माइनस वी। अरे भाई एक्स एक्स तो सारे कॉमन आके कैंसिल हो गए, फिर v को क्या करते हैं एक जगह, v को क्या करते हैं प्यारे बच्चों एक जगह करते हैं। एक जगह करने के बाद इनको dv के पास लगा देते हैं और dx और x को अलग करके सॉल्व कर लेते हैं, यही कंसेप्ट है अपना। तो देखिए ये हो गया आपके पास x dv अपॉन कितना हुआ dx इक्वल टू माइनस तो था ही वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर और माइनस कितना हो गया v, और नीचे देखो तो दोस्तों कितना हो गया v प्लस वन। इसके बाद देखिए मेरे बच्चों x डी अपॉन कितना हुआ dx इज इक्वल टू माइनस का क्या हो गया 2v स्क्वायर और प्लस कितना हो गया v। नीचे देखिए ये कितना हुआ आपके पास v प्लस वन। इधर ले आओ इसको लेके आए तो ये हो गया आपके पास v प्लस वन, तो ऊपर नीचे हो गया 2v स्क्वायर प्लस v और ये कितना हुआ dv, dx और x उधर चला गया तो ये हो गया dx x। माइनस को चाहे जिधर रख सकते हैं इधर रख लिया, दोनों तरफ क्या लगा लिया समाकलन लगा सकते हैं, क्योंकि dv के पास सारे पद किसके v के और dx के पास ऑल टर्म्स या सभी के सभी पद किसके हैं x के दोस्तों। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन ऐसे तो होगा नहीं, v प्लस वन नीचे से एक v कॉमन लिया तो ये हो गया 2v प्लस वन और ये हो गया dv इज इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन कितना हो गया x। लिखा यहाँ तक सबने। अब देखिए इस समाकलन को क्या करना, अब सोल्व करना इंटीग्रेशन को, तो इंटीग्रेशन सोल्व आगे यहाँ करते हैं। इतना नोट कर लो, पूरा समाकलन में आंशिक भिन्न या पार्शियल फ्रैक्शन लगने वाला है और सोल्व कर लेंगे, रिजल्ट आ जाएगा अपने पास। नोट करिएगा मेरे बच्चों। तो बेहतरीन तरीके से लिखिए, अच्छे वे से, जिससे कि सब अच्छे से पढ़ सकें, और एक बेहतरीन नोट्स बनाइए जिससे कि अच्छा लगे आपको पढ़ने में। फिर जब भी आप पढ़ो उस चीज़ को तो अच्छा लगेगा, ठीक है। आप देखिए यहाँ से नोट कर लिया होगा सबने, नहीं किया तो एक बार रोक के कर लिया करो, यही तो ऑनलाइन के फ़ायदे हैं। डाउट का अपने कोई काम नहीं है, एक एक चीज़ बताता हूँ समाकलन इंटीग्रेशन, तो डाउट का कोई इश्यू पैदा नहीं होगा। और होगी तो कोई एक आधा कोई सवाल मान लो कहीं छूट जाता है, ध्यान नहीं रहता मुझे, तो वो जब यूनिट चैप्टर पूरा होगा तो मैं खुद ही एनालिसिस करके बता दूंगा, ठीक है। या फिर आप कोई कमेंट बच्चों के देख लूँगा मैं, तो उससे बता दूंगा। बाकी डाउट और अपनी क्लास में कोई काम ही नहीं हो सकता। सफल शिक्षक की यही पहचान है कि अगर डाउट ही रह रही है, इसका मतलब आप बच्चों की भावना ही नहीं समझ पा रहे। तो इसलिए नो डाउट विदाउट एनी वर्क। तो बिल्कुल मस्त रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, और डाउट का कोई काम है नहीं। सारे क्वेश्चंस आज तक जितना भी पढ़ा आप बताइए, जो रेगुलर क्लासेज वाले बच्चे पढ़ रहे हैं या अभी जो जुड़े हैं, मुझे ये बताइए कि मैथ फिजिक्स में इतना काम कर लिया अपन ने, इतनी सारी क्लासेज ले ली अपन ने, आज तक एक भी स्टेप में किसी बच्चे को जो शुरू से पढ़ रहे हैं वो मुझे ज़रूर लिख के बताएं कि और बाकी बच्चों को भी पता चले, जिससे
कि किसी भी प्रश्न में कोई डाउट है क्या, इतनी क्लासों में एक भी डाउट है क्या किसी भी बच्चे को, सिंगल क्वेश्चन में, बुक के कोई भी क्वेश्चन में किसी बच्चे को, जितना हम पढ़ चुके उसमें किसी को भी कोई डाउट है क्या? एक सिंगल स्टूडेंट भी बता दे मुझे कि चाहे मैथ्स हो चाहे फिजिक्स हो, दोनों की बात कर रहा हूँ मैं, तो डाउट का कोई इश्यू उत्पन्न ही नहीं होगा। ये अपना अनुभव बोलता है और मेरा नज़रिया बोलता है कि बच्चे की पहुँच कहाँ तक हो सकती है, उसके बाद से मैं शुरू करता हूँ। ठीक है, यहाँ से देखिए इसको सोल्व करना है तो आंशिक भिन्न या पार्शियल फ्रैक्शन। तो देखो पहले पार्शियल फ्रैक्शन बता देता हूँ आपको। ये है आपके पास v+1, नीचे कितना बच्चों v, और ये कितना दिया हुआ 2v+1। एक को लिखेंगे a/v और एक को लिखेंगे b/ कितना हो गया 2v+1। ठीक है, यहाँ से देखिए ये तो हो गया आपके पास a और ये हो गया 2v+1 और ये कितना हुआ आपके पास bv, और यहाँ से देखें तो ये हो गया v+1। एलसीएम ले लिया बच्चों, नीचे इसका एलसीएम ये गुणा हो गए, ये और ये सेम है तो कैंसिल हो जाते हैं, ये समीकरण बच गया। अब वैल्यू चाहिए a की और b की, तो v को ऐसा रखते हैं कि एक बार ये 0 बन जाए, तो ये 0 बन गया, ये 0 हो गया और ये 0 हो गया। तो यहाँ से v बराबर अगर 0 लेके चलूँगा, v बराबर 0 तो a = आ जाएगा 1। कितना ही ले लो, लाख ले लो, 10 लाख ले लो, फिर काटने पड़ेंगे, समीकरण सोल्व करने पड़ेंगे। तो ऐसा सोच समझ के वैल्यू लिया करो जिससे एक 0 हो जाए। अब ये 0, v बराबर 0 की 0, a की वैल्यू। अब इसको 0 करना है, इसको 0 करेंगे b की वैल्यू, इसको 0 ये करेंगे, ये तो +1, ये हो जाए -1। तो v की जगह रखूँगा मैं -1/2, v की जगह कितना रखूँगा -1/2। तो -1/2 रखने से देखो क्या होगा कि ये -1 प्लस में ये तो 0, ये हो गया -1/2 और ये कितना हो गया आपके पास, इधर भी -1/2 और ये +1, इधर भी यही तो बचेगा, तो 1/2 इधर और -1/2 और b, तो b बराबर कितना आएगा आपके पास -1। b = कितना बचेगा आपके पास -1। लिखिए, यही क्वेश्चन है, इसके 2 पार्ट हो जाएंगे आपके पास। तो देखो क्या बनेगा, इंटीग्रेशन a की जगह तो 1, तो ये तो हो गया 1/b माइनस, और ये हो गया 1/ कितना हो गया 2v+1 और ये हो गया dv = माइनस का कितना हो गया dx/x। ये हुआ आपके पास dx/ कितना हुआ x। ठीक है, 1/b कितना होगा आपके पास log v माइनस, ये हो जाएगा log 2v+1। फिर गुणांक देखते हैं, इसका गुणांक देखो कितना है 2 है, तो कोएफिशिएंट कितना लग गया नीचे 2, = ये हो गया माइनस का log x और प्लस log c। देखो सारे ही log में आ गए, तो इसलिए log कांस्टेंट भी किसका लगा दिया, log का। अब समझना एक एक चीज़ को, ये तो हो गया log v, 2 लाइन की जगह 6 लाइन लिख रहा हूँ मैं, इसीलिए लिख रहा हूँ, ध्यान से समझना। log से जो पहले संख्या होती है वो कहाँ चली जाती है, पावर में, तो log से पहले 1/2, तो ये हो गया log 2v+1 और ये हो गया 1/2। माइनस लेके जाते तो यहाँ माइनस लेके यहाँ प्लस लगा सकते थे, समझ रहे हो मेरी बात को। यहाँ माइनस यहीं छोड़ गए तो यहीं रहने दो, यहाँ मत लगाओ। ठीक है, इसके बाद देखिए ये हो गया माइनस का log x और प्लस कितना हो गया log c। देखो एक प्लस का एक माइनस का, log a माइनस log b, log a/b, log a माइनस log b, एक प्लस एक माइनस, तो माइनस वाला कहाँ, नीचे। तो ये हो गया आपके पास log v अपॉन कितना हो गया आपके पास 2v+1 और पावर कितनी हो गई 1/2। ये भी हो गया log c प्लस का x माइनस वाला, तो x। दोनों तरफ क्या लेंगे बच्चों, एंटी लॉग। दोनों तरफ क्या लेके चलेंगे हम, एंटी लॉग, और एंटी लॉग लेके चलेंगे उससे कि लॉग हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा। लॉग से लॉग काटना मत भाई, कि लॉग से लॉग कट गया, ऐसा कभी नहीं होता, ऐसे ही कर देते हैं अपन। पढ़ाने वाले भी महान हैं तो फिर वो समस्याएं होती हैं। यहाँ से देखो बच्चों ये क्या हो गया v अपॉन, ये हो गया 2v+1 की पावर कितना हो गया 1/2 = हो गया आपका c/x। शुरू में हम मान के चले थे y = vx, तो v = कितना होगा y/x। ये हुआ आपके पास। यहाँ से देखो बच्चों इसकी जगह रख लो y/x, ये हो गया 2y/x + 1 और पावर कितनी हो गई 1/2 = c/x। अब और कोई एलसीएम लेके और कोई सोल्व करना चाहो तो और कर लो, बाकी ये आंसर है। तो बिल्कुल अच्छे से तरीके से हमने क्वेश्चन को सोल्व किया, भली भांति। ये तो आगे का पार्ट है अपना। तो क्वेश्चन को बहुत भली भांति हमने सोल्व किया, एक एक चीज़, इंटीग्रेशन, आंशिक भिन्न। अब इस तरीके से अगर पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं तो किसी भी तरीके की कोई डाउट की कोई कभी समस्या हो ही नहीं सकती। होगी तो फिर भी मैं मिलूँगा 2-3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, चैप्टर होते ही मिलूँगा। चैप्टर होते ही डाउट में डायरेक्ट मिलूँगा, फेस टू फेस, एक एक से बात करूँगा, एक एक की बात सुनूँगा कि कोई रह गया हो। वो तो क्लासेस मिल ही रही हैं आपको पीछे की,
फिर भी कोई इश्यू हो तो हर चीज़ पे बात करता हूँ मैं, लाइव बात आके करता हूँ ना हर चीज़ पे, तो वो बिल्कुल करूँगा। तो इसलिए बिल्कुल निश्चिंत रहो, पढ़ते रहो, आपका यही काम है, और बच्चों से आगे बात को बढ़ाते रहो। मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में, ये आंसर है इसका, नोट कर लीजिए यहाँ तक, और मिलते हैं अगली क्लास में। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।